तो फाइनली अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि एवेंजर्स डूम्सडे में कौन कौन से एक्टर्स होने वाले हैं एंड मैं आज उन्हीं सभी एक्टर्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ कुछ फैन थ्योरीज भी आप लोग से डिस्कस करूंगा। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले तो मैं उन सुपर हीरोज से शुरुआत करूंगा जो कि हम लोगों को मार्वल की ओरिजिनल टाइमलाइन में देखने को मिले हैं, जिनमें से सबसे पहले तो मैं उन लोग की बात करूंगा जो कि थंडरबोल्ट्स की टीम का पार्ट नहीं है बल्कि एवेंजर्स की टीम का पार्ट रह चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले तो आते हैं थॉर, सैम विल्सन, श्यूरी, स्कॉट लैंग, नेमोर, शैंग-ची, एम्बाकू, लोकी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैल्कन। एंड अब हम लोग बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की टीम की। तो इनमें से हम लोगों को सभी के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टास्क मास्टर को छोड़कर, जिसका मतलब ये है कि उसकी इस मूवी के अंदर डेथ हो जाएगी और मे भी ऐसा हो सकता है कि उसको बॉब यानी कि सेंट्री मार दे। और हाँ, सेंट्री भी एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट होने वाला है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं दूसरे यूनिवर्स की यानी कि फैंटास्टिक फोर की टीम की और साथ ही साथ एक्समैन की टीम की। तो जो फैंटास्टिक फोर की टीम है उसमें से हम लोगों को सभी के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, विच मीन्स की जो फैंटास्टिक फोर मूवी इसी साल आ रही है उसके अंदर कोई भी अपना सेक्रीफाइस नहीं देने वाला है। वेल, इसी के साथ ही अब हम लोग बात करते हैं एक्समैन की यूनिवर्स की। तो इस यूनिवर्स से हम लोगों को सबसे पहले तो देखने को मिलेंगे प्रोफेसर एक्स ओजी वाले, यानी कि पुराने वाले जो प्रोफेसर एक्स हैं जो कि हम लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिले थे, उन्हीं प्रोफेसर एक्स का फिर से कमबैक हो रहा है। एंड इसी के साथ हम लोगों को देखने को मिलेंगे मैग्नेटो, बीस्ट, नाइट क्रॉलर, मिस्टिक, साइक्लॉप्स एंड साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैम्बिट। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि ये जो गैम्बिट है ये वही वाला गैम्बिट है जो कि हम लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिला था। एंड अगर हम लोग को यही वाला गैम्बिट देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोगों को वॉइड देखने को मिलेगा जरूर। एंड अगर वॉइड देखने को मिलेगा तो इस चीज के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि गैम्बिट के साथ साथ जो बाकी मेंबर्स भी थे टीम के, वो सभी के सभी टीम मेंबर्स भी हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं जो कि गैम्बिट की तरह सर्वाइव कर गए होंगे। बाय द वे, ये थी डूम्सडे मूवी की पूरी एंटायर कास्ट। लेकिन इससे पहले कि आप लोग डिसपॉइंट हो, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों के जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं यानी कि स्पाइडरमैन, हल्क या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, वो इसीलिए हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को कैमियो के तौर पर बचा कर रखा हो। क्योंकि हम लोगों को जितनी भी चेयर्स देखने को मिली हैं ये सभी के सभी मेन एक्टर्स के लिए हैं, जिसका मतलब कि जो मेन एक्टर्स हैं जो कि कैमियो रोल के तौर पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की अनाउंसमेंट हुई है। और वैसे भी मार्वल ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पर ये बता दिया है कि उनके पास और भी जगह है चेयर्स रखने की, विच मीन्स कि और भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग लॉजिक लगाए तो इस हिसाब से हम लोगों को सारे के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हम सभी लोगों को पता है कि इस मूवी के एंड में आते आते डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम जो है वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर देगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होगा और वो है रीड रिचर्ड्स। रीजन आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन बाकी सभी सुपर हीरोज हम लोगों को देखने को मिलेंगे बैटल वर्ल्ड में। या मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इनकर्जन्स के टाइम पर जब सुपर हीरोज आपस में लड़ रहे होंगे अपनी अर्थ को बचाने के लिए, उस टाइम पर रीड अपना दिमाग यूज करेगा। वो अपना टाइम लड़ने में नहीं लगाएगा बल्कि एक स्पेसशिप बनाने में अपना टाइम स्पेंड करेगा। एंड उस स्पेसशिप में रीड रिचर्ड्स, उसकी फैमिली एंड ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सुपर हीरोज भी हो, जैसा कि हम लोग कॉमिक्स में देख चुके हैं। अब ये थ्योरी काम करती है या फिर नहीं वो तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। एंड अगर मैं उस दूसरी थ्योरी के ऊपर बात करूं तो आप लोग को ये तो याद होगा कि बहुत टाइम पहले ऐसी न्यूज सुनने में आ रही थी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा शुरू होगा एंड उस सागा का एंड जब होगा तब हम लोगों को एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट देखने को मिलेगी। और उस मूवी को लोग एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का नाम दे रहे थे। एंड ये थ्योरी प्रूव करती है कि ऐसा सच में होने वाला है। और वो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को तो कर देना। तो ये सब स्टार्ट होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे से, जहाँ पर हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन जो है अर्थ 616, उन लोगों का सामना होगा एक्समैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स से। लेकिन होगा ये कि एंड में जाकर दोनों अर्थ तबाह हो जाएंगे और उससे बनेगा बैटल वर्ल्ड, जहाँ दोनों यूनिवर्स के कैरेक्टर्स जिंदा होंगे। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कॉमिक्स की तरह जितने भी सुपर हीरोज होंगे बैटल वर्ल्ड में वो सभी के सभी अपनी याददाश्त खो बैठेंगे। लेकिन ऐसा ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाएगा और एंड में आकर डूम हार जाएगा। बट एक बार इमेजिन करो, डूम के हारने के बाद जब एमसीयू को सॉफ्ट रिबूट दिया जाएगा तब सभी के सभी कैरेक्टर्स को मारा नहीं जाएगा, बल्कि एमसीयू की जो ओरिजिनल टाइमलाइन है और जो एक्समैन का यूनिवर्स है उनमें से ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स होंगे जो कि बच जाएंगे। लेकिन म्यूटेंट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से म्यूटेंट सागा शुरू होगा। और जब ये सागा शुरू होगा तब एवेंजर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे म्यूटेंट्स से, और म्यूटेंट्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे एवेंजर्स के ऊपर, क्योंकि दोनों ही अपने यूनिवर्स को बचाने में लगे हुए थे। एंड अगर उनमें से कोई एक ऐसा नहीं करता तो एक यूनिवर्स बच सकता था, जिसकी वजह से दोनों यूनिवर्स खत्म ना होते। एंड यही चीज हम लोगों को एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की तरफ ले जाएगी। और ये थी मेरी थ्योरी। अगर आप लोगों को अपनी थ्योरी बतानी हो तो कमेंट्स में बता देना। बाकी इसी के साथ अगर आप लोगों को ये जानना है कि विक्टर वॉन डूम और टोनी स्टार्क की डेथ आपस में कैसे कनेक्ट है, तो आप लोगों की स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।